वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं मेथड्स ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसमें हमारा है पार्ट ए, जिसमें कि हम ऐसी रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों को ही बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। बाकी के सभी पार्ट्स की वीडियोज़ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सभी चैप्टर्स की क्लासेस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। प्लीज़ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सभी इम्पोर्टेंट लिंक्स को ज़रूर देखना है और अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स। तो हमने अल्कोहल से बनाने हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, अगर आप लोगों ने अल्कोहल फिनोल्स के चैप्टर को अच्छे से ध्यान से सुना होगा तो उसमें हमने क्या किया था कि हमने एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल्स को बनाया था। तो यहाँ पर हम अल्कोहल से बनाएंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को। उसमें भी ये रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो फ्रॉम अल्कोहल्स बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, नाउ अगर है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल जैसे कि RCH2OH, सो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल है ये। इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये चेंज हो जाएगा इनटू द एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। बट इसमें आप लोगों को याद क्या रखना है कि हमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है वो हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, जैसे कि PCC और CrO3। ठीक है, PCC क्या होता है यहाँ पर, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये हम लोगों ने अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स के यूनिट में इसके बारे में अच्छे से बात की हुई है। आप लोग वहाँ से इसे डिटेल में सुन सकते हैं। ठीक है, तो अगर होगा प्राइमरी अल्कोहल तो हमें यूज़ करना है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमारी यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करते हैं तो ये एल्डिहाइड आगे फिर से ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। इसलिए हम इसमें ओनली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आगे हमारे पास एग्जांपल आती है। अगर है हमारे पास कोई सेकेंडरी अल्कोहल जैसे कि मान लीजिए CH3CHOH, तो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन होकर बनेंगे कीटोन्स। ठीक है, तो ये हमें बना कर देगा यहाँ पर कीटोन। ठीक है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, इसका H2O बन जाएगा। तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल से हमें मिलते हैं कीटोन्स और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन होना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है O के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि पोटाशियम डाइक्रोमेट, या फिर सेम ऑप्शन के हम यहाँ पर भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को ही यूज़ कर लें। तो ये है हमारी सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये बना है हमारा कीटोन। ठीक है, अगर हमारे पास कोई है साइक्लिक अल्कोहल जैसे कि दिस वन, तो इसमें हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही यूज़ करना है, जैसे कि PCC को हम यूज़ कर सकते हैं और हमारा रिएक्शन मीडियम रहेगा यहाँ पर डाइक्लोरोमीथेन। CHCl2 के अंदर ये रिएक्शन होगी। सो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगी और ये बन जाएगा कीटोन। ठीक है, बनेगा यहाँ पर कीटोन ही, क्योंकि ये है सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पर 2 लगे हैं चेन्स। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इस रिएक्शन को यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं। तो ऐसे हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन के साथ बना सकते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को। प्राइमरी अल्कोहल्स बनाएंगे एल्डिहाइड्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स बनाएंगे कीटोन्स। ठीक है, तो अल्कोहल्स में ही एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, दैट इज द डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉपर के साथ हम इनको यहाँ पर हीट करेंगे और अब हम उस रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ बी पार्ट इज बाय द डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इसमें भी क्या होगा, अगर हम यूज़ करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल्स को, ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला RCH2OH, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ से, और ये चेंज हो जाएंगे इनटू अल्कोहल
सॉरी एल्डिहाइड और साथ में हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रोजिनेशन। इसमें हमें ऐड यहाँ पर क्या करना है, हमें ऐड करना है कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर, हम इसे करेंगे हीट। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन हमारी अल्कोहल्स के चैप्टर में हुई थी, वहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था, तो हम फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो ऐसे आपकी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो बार बार आपकी रिपीट होती रहती हैं, अच्छा है आपको याद हो जाएंगी ईजिली। ठीक है, अगर यहाँ पर होगा सेकेंडरी अल्कोहल तो फिर से हमारा क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो ये है मान लीजिए हमारा यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल, तो हम सेम रीजेंट इसमें भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, सो दिस बिकम्स द डबल बॉन्ड O एंड R डैश प्लस हाइड्रोजन, सो दिस इज़ द कीटोन। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ से कीटोन्स को बना सकते हैं। और इसमें एक अलग बात है, वैसे तो हमारा यहाँ पर सिर्फ इतना ही होना है क्योंकि हमें एल्डिहाइड और कीटोन बनाने हैं, बट अगर आप यूज़ कर लेते हैं थर्ड डिग्री, ठीक है, अगर आप यूज़ कर लेते हैं थर्ड डिग्री तो क्या होगा। ठीक है, थर्ड डिग्री अगर हम अल्कोहल्स यूज़ करते हैं तो उसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, उसकी क्या होगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और वो पर यहाँ से OH और मान लीजिए यहाँ से हाइड्रोजन जाता है तो यहाँ से वो अल्कीन बनाएगा। ये ऐसे ही रहेगा बॉन्ड, ये गया बाहर, यहाँ से हाइड्रोजन गया, यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो मैं इसे यहाँ पर बना लेता हूँ एंड प्लस वाटर। ठीक है, सो दिस इज़ द अल्कीन। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है साथ में एक्स्ट्रा कि अगर हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं थर्ड डिग्री अल्कोहल तो हमारी डिहाइड्रेशन होकर क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अल्कोहल से हम बाय ऑक्सीडेशन और बाय डिहाइड्रोजिनेशन, इन दोनों मेथड्स के साथ ही यहाँ पर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की हाइड्रेशन करवानी है। ठीक है, नाउ बाय द हाइड्रेशन ऑफ द अल्काइंस, अल्काइंस की हाइड्रेशन होगी तो हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बन जाएंगे। दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने क्लास 11th में भी रीड की होगी चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं इथाइन की। सो दिस इज़ द 2 कार्बन अल्काइन, दैट इज़ द इथाइन। ठीक है, इथाइन की हाइड्रेशन होगी यानी कि इसमें ऐड करेंगे वाटर। ठीक है, सो जब इसमें वाटर ऐड होगा सो दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट द प्रेजेंस ऑफ dilute एसिड, dilute H2SO4 एंड साथ में होगा HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट। इसका क्या रोल है, ये रिएक्शन को देता है, रिएक्शन में एज ए प्रमोटर का यहाँ पर एक काम करता है। ठीक है, सो एक C के साथ OH जुड़ेगा और एक C के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, तो दिस प्रोडक्ट यहाँ पर एक बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, डबल बॉन्ड बच जाएगा, सो दिस बिकम्स। अब अगर आप लोगों ने पिछले साल ऑर्गेनिक को अच्छे से रीड किया है सो आपको इस कंपाउंड के बारे में ज़रूर पता होगा। अगर आप लोगों ने नहीं भी किया तो हम यहाँ से अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सो दिस इज़ द इनोल। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इनोल। इनोल मतलब क्या होता है, इन एंड अल्कोहल, मतलब डबल बॉन्ड एंड अल्कोहल, या फिर हम इसे बोल देते हैं विनाइल अल्कोहल। ये हमारी विनाइल अल्कोहल है। एंड दिस इज़ अनस्टेबल, जो इनोल्स होती हैं इनकी हो जाती है टोटोमरिज्म। ठीक है, तो इनकी टोटोमरिज्म होगी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं टोटोमरिज्म। टोटोमरिज्म होने के बाद क्या होता है, ध्यान से आप लोगों को देखना है, ये हाइड्रोजन चला जाएगा एडजेसेंट C के पास, इसके पास। ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ठीक है, सो दिस बिकम्स HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर बच जाता है सिंगल बॉन्ड एंड CHHH। तो ये आपका क्या बन गया, CH3CHO, यानी कि एक एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ओनली द इथाइन गिव्स अस द एल्डिहाइड, बाकी सभी जो हम यहाँ पर अल्काइंस यूज़ करेंगे
वो सभी क्या बनाएंगे, वो सभी बनाएंगे कीटोन्स को। एक और एग्जांपल इसी के अंडर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम अब यूज करते हैं प्रोपाइन। सो दिस इज द प्रोपाइन। प्रोपाइन की रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ। अंडर द सेम कंडीशंस dilute H2SO4 and in the presence of HgSO4, so this gives us the CH3C। अब आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि OH यहाँ पर अटैच होगा, जिसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है उस C के पास जाएगा वो ऑलवेज। सो दिस, और यहाँ पर बन जाएगा CH2। अब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर और ये बॉन्ड चला जाएगा ऊपर। सो इसको हम क्या बोलते हैं, टोटोमरिज्म। टोटोमरिज्म के बाद क्या होगा, सो दिस बिकम्स द कीटोन। तो यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन आ गया इसके पास। सो दिस बिकम्स द एसीटोन और द प्रोपेनोन। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस को एक्सप्लेन करना है। हमने इसकी दो एग्जांपल्स हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर ली हैं। तो कोई भी अल्काइन हो वो ऑलवेज बनाएगा कीटोन। ओनली इथाइन, जिसके पास के 2 कार्बन्स हैं, वो बनाएगा एल्डिहाइड। ओके, सो दिस इज द फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स एंड द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। आगे चलते हैं, हाइड्रोकार्बन से ही एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। ये भी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी रिएक्शन आप लोगों ने क्लास 11th में ज़रूर रीड की होगी। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की रिएक्शन होती है ओजोन के साथ, जो कि बाद में एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो बाद में ब्रेक होकर बन जाता है एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रोड्यूस करता है। डिपेंडिंग अपॉन के हमारे अल्कीन्स की चेन जैसी होगी वैसे ही हमें वहाँ पर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो इसमें क्या होगा, आप लोगों को एक यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर सोल्व करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर इथीन। 2 कार्बन की चेन है, अल्कीन्स यूज़ करने हैं। सो दिस इज़ द इथीन। इथीन में ऐड हो रही है ओजोन। ठीक है, ओजोन इसके साथ जब रिएक्ट होगी तो क्या होगा, सो ये थे हमारे 2 C एटम। एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच लगेगा और एक जुड़ेगा इसके साथ और एक जुड़ेगा इसके साथ। ठीक है, और ये दोनों आपस में भी अटैच होंगे। एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर हमने प्लेस किया है, और इनके साथ 2 हाइड्रोजन थे, वो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, ओके, सो ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये स्टेप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाता है तो आगे इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं जिंक एंड वाटर। ठीक है, जिंक डस्ट ऐड करते हैं। सो आपको याद रखना है, दिस इज द जिंक डस्ट विद वाटर। ठीक है, अब इसके साथ क्या होगा, ये यहां से ब्रेक हो और ये यहां से ब्रेक होगा। ये जो ऑक्सीजन दोनों के साथ ही जुड़ी थी वो इस H2O के साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अटैच होकर क्या बनेगा, H2O2 बन जाएगा। उसको हम रिमूव कर देते हैं ऑलरेडी। तो अब इसका आपको क्या बनाना है, C डबल बॉन्ड O। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड हो गया ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, यानी कि C डबल बॉन्ड O बन गया इसके साथ, और साथ में है दोनों हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर होगा सेम, C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड पर बनेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ये दोनों सेम है कंपाउंड। ये क्या बन रहा है, HCHO, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2HCHO। HCHO क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड को बना सकते हैं। तो काफ़ी इजी रिएक्शन है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ तो आपकी ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो अब हमें अगर यहाँ से कोई और एल्डिहाइड बनाना है या फिर कोई और हमें यहाँ पर कीटोन बनाना है, डिपेंड करता है कि आपकी अल्कीन की चेन जैसी होगी वैसा ही हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है। सो अब हम यूज़ कर रहे हैं CH3, CH डबल बॉन्ड C, CH3, CH3। आप लोग नेम लिख सकते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 3 थाइल ब्यूट 2 E,
3 मिथाइल ब्यूटेटोईन। अब इसकी रखते हैं ओजोन के साथ। ध्यान से देखिएगा, यहां पर होगी रिएक्शन। अब इसके साथ एक जुड़ा है हाइड्रोजन, इसके साथ इस सी एटम के साथ एक है हाइड्रोजन, एक है इसके साथ CH3, और इसके साथ ओजोन अटैच होगा ऐसे, ठीक है। सिमिलरली अब C के साथ दोनों ही हैं CH3, ठीक है। नाउ अब इसको भी हम कर देते हैं ब्रेक बाय यूजिंग जिंक एंड वाटर। इसमें से भी H2O2 बाहर निकलेगा। अब ये भी यहाँ से ब्रेक होगा और ये भी यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। अब इसका क्या बन रहा है, CH3C डबल बॉन्ड OH। सो एक बन गया CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी कि ये बन गया एसिटाल्डिहाइड, प्लस ये क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3, यानी कि ये बन गया एक एसीटोन, यानी कि एक बन गया द कीटोन। इसका नेम क्या है, एसीटोन, एंड दिस इज द एल्डिहाइड। तो दोनों का मिक्सचर भी हम इस रिएक्शन के साथ बना सकते हैं, दैट इज द ओजोनोलाइसिस, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये हमारे लिए। तो इसके बाद आता है C पार्ट, दैट इज द वेक्कर्स प्रोसेस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स का, यानी कि दूसरी रिएक्शन का C पार्ट है ये। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन ऑफ द पैलेडियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर 2 क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है अल्कीन्स के साथ, जो कि इन्हें बाद में एल्डिहाइड में चेंज कर देता है, यानी कि दिस इज़ द अल्कीन इथीन। इसकी रिएक्शन होगी एक्वस सोल्यूशन ऑफ द पैलेडियम क्लोराइड PdCl2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर 2 क्लोराइड। तो इसका बन जाएगा यहाँ पर एल्डिहाइड, ठीक है। और साथ में इसका बन जाएगा ओनली द पैलेडियम, और ये जो साथ में थे क्लोरीन, ये यहाँ से हाइड्रोजन के साथ जुड़कर बनाएंगे 2HCl। सो दिस इज़ अ सिंपल रिएक्शन। ये डायरेक्टली अल्कीन्स को यहाँ पर एल्डिहाइड में चेंज कर देती है। अब आती है हमारी थर्ड रिएक्शन फ्रॉम जेम डाइहलाइड्स। जेम डाइहलाइड्स आप लोगों ने हेलोल्केन्स हेलोरीन्स में मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं जेम डाइहलाइड्स, जब सेम C एटम के साथ ही हेलोजन जुड़े होते हैं 2, यानी कि CH3 CH इसके साथ जुड़े हैं Cl2। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है एक्वस KOH के साथ, और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, और हम यूज़ कर सकते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है। ये यहाँ पर क्या करेगा, ये यहाँ पर Cl को रिप्लेस करवा देगा बाय द OH। सो दिस बिकम्स द CH3 CHOH आउट 2। सो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि सेम कार्बन एटम पर 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स स्टेबल नहीं होते, वो डिकम्पोज होकर बाद में क्या करता है कि वो यहाँ पर एल्डिहाइड बना लेता है। तो ये यहाँ से वाटर को रिमूव कर देगा, तो यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल सी रिएक्शन है। ये दोनों सिंपल सी रिएक्शन है, कोई इनमें खास मैकेनिज्म की हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों को इसको सिंपली याद रखना है। आगे चलते हैं, फोर्थ रिएक्शन है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो इस यूनिट में काफ़ी सारी रिएक्शंस होंगी, तो प्लीज़ हर रिएक्शन को आप लोगों ने साथ में नोट करना है, तो आप लोगों को अच्छे से ये सभी रिएक्शंस आ जाएंगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हम सबसे पहले यहाँ पर करवाने हैं कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इनकी डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल करें, सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर फॉर्मिक एसिड, ठीक है, या फिर मिथनोइक एसिड भी हम इसे बोलते हैं। इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं। इसको हम लोगों ने यहाँ पर किया है स्ट्रॉन्गली हीट इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीज ऑक्साइड एट 573 केल्विन। जो हमने डिहाइड्रोजिनेशन में रखा था वही सेम टेम्परेचर है। तो यहाँ से क्या होगा, इसका OH और यहाँ से COOH कंप्लीट, ये आपस में अटैच होकर CO2 एंड वाटर बना लेंगे, और ये CHO एंड ये H जुड़कर बनाएंगे एल्डिहाइड। तो क्या बनेगा, HCHO, और साथ में इसका बन गया यहाँ से CO2, और ये OH और ये वाला H जुड़कर बना लेंगे वाटर, ठीक है।
अगर तो होगा मिथनोइक एसिड तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड भी फॉर्म हो सकता है या फिर कोई भी एल्डिहाइड फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम यूज़ करते हैं, मान लीजिए CH3COOH और साथ में हम यूज़ करते हैं यही फिर से HCOOH, तो फिर से क्या होगा, यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से ये जाएगा पूरा कंपाउंड, और ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, CH3CHO, और ये दोनों क्या बना लेंगे फिर से CO2 एंड H2। मतलब जब तक हमारा यहाँ पर एक एसिड मिथनोइक एसिड है तो हमें एल्डिहाइड ही मिलने वाला है। अगर हम इसको भी चेंज कर देते हैं बाय द एसिटिक एसिड तो हमें इस रिएक्शन में से कीटोन्स मिल जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हम इस बार OH और ये जाएंगे बाहर और ये CH3C और ये साथ में अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, CH3CO, ये साथ में जुड़ा CH3 और इसने फिर से बनाई CO2, इसका फिर से बन गया वाटर। ठीक है, तो बाकी की आप लोगों को कंडीशन सेम रखनी है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं इस रिएक्शन में से कीटोन्स को। अगर एक एसिड है मिथनोइक एसिड तो हमें ऑलवेज क्या ऑब्टेन होगा, यहाँ पर एल्डिहाइड ही बनेगा। ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो इसमें ही एक और पार्ट होता है, किसी एसिड के कैल्शियम सॉल्ट्स की डिस्टिलेशन करते हैं तो भी हम उनसे बना सकते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को। उसकी एग्जांपल देखते हैं। सो नाउ अब है हमारे पास डिस्टिलेशन ऑफ द कैल्शियम साल्ट्स। मान लीजिए ये है हमारे पास एक कैल्शियम साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसकी अगर हम करवाएंगे डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन होने पर ये वाला ग्रुप और नीचे से ओनली हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपस में जुड़कर यहाँ पर बना लेंगे अपना एल्डिहाइड। ये क्या बनेगा, HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड, और साथ में ये क्या बच गया, कैल्शियम CO3, CaCO कितने बचे हैं, 3, सो ये बन गया आपके लिए कैल्शियम कार्बोनेट और ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे आप लोगों को इस रिएक्शन को याद रखना है। इसी में ही अगर हम यहाँ पर फिर से चेन को कर देते हैं चेंज, मान लीजिए हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं एसिटिक एसिड वाला सॉल्ट, एसीटेट सॉल्ट। ठीक है, तो इसकी डिस्टिलेशन होने पर फिर से हमें सेम बनाना है। यहाँ से जुड़ेगा CH3, तो ये क्या बना लेगा, अब यहाँ पर कीटोन बनाएगा। ठीक है, सो CH3CO CH3 और बाकी सेम बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर बना सकते हैं कीटोन और एल्डिहाइड। तो इन सभी रिएक्शंस में हम बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट होगा उसमें हम ओनली एल्डिहाइड्स की रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, तो प्लीज़ इन सभी रिएक्शंस को आप लोगों को साथ में ही सोल्व करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, तो आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको हमारे इस चैनल पर सभी वीडियोस मिल जाएंगी। क्लास 12th के लिए आपका पूरा स्टडी मटेरियल हमारे चैनल पर अपलोड है। आप लोग प्लीज़ सभी चैनल के लिंक्स को यहाँ पर ओपन कर देखें, अच्छे से इसे एक्सप्लोर करें, तो आपको सभी रिक्वायर्ड वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।